वेलकम टू स्काई नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल ए नादा की अगली किस्त। आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन भी कर लीजिए प्रेस। चलिए चलते हैं किस्त की जानिब। और फिर वाकई शमीम बुखारी ईशाल के रास्ते में नहीं आया। ईशाल ने जहां सुख का सांस लिया, वहीं दिल में अजीब सी उदासी भी उतरी थी, और ये उदासी अपनी किस्मत पर थी, जिससे उसे अब कोई उम्मीद नहीं रही थी। कई दिन यूं ही खामोशी से सरक गए। घर वाले भी उसे मना मना कर थकने लगे थे। सब उसे समझाने की अपनी अपनी सी कोशिश कर चुके थे। हता के शमसुद्दीन साहब और उनकी बेगम भी। पर ईशाल पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ था। वो धीरे धीरे बेहिसी की तरफ बढ़ रही थी। वो पहले भी लोगों से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी, अब मजीद अपने आप में सिमट गई थी। घर वाले उसके लिए परेशान थे, पर कुछ कर नहीं पा रहे थे। जाने अल्लाह को क्या मंजूर था। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? इनाया बेगम ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए शौहर से पूछा, जो अपने छोटे से सहन में बैठे किसी सोच में गर्क थे। हाँ नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही इशाल के बारे में सोच रहा था। शमसुद्दीन साहब चौंक कर सीधे हुए और चाय का कप उठा लिया। हाँ, उसकी फिक्र तो मुझे भी रहती है। बड़ी प्यारी बच्ची है, पर पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। इनाया बेगम ने भी ठंडी आह भरते हुए कहा। उनके लहजे में अफसोस था। बस बेगम, पढ़े लिखे जाहिलों का द्वार है, वरना ऐसा भी कहीं होता है कि किसी इंसान के नसीब से कोई दूसरा इंसान मर जाए। शमसुद्दीन साहब ने अफसोस भरे लहजे में कहा, और चाय का कप लब्बों से लगा लिया। सही कह रहे हैं आप। लोगों के दिलों से खुदा का खौफ खत्म होता जा रहा है। भाभी बहुत परेशान हैं इशाल के लिए। इनाया बेगम ने भी अफसोस से कहते हुए अपना कप उठा लिया। हाँ, परेशान तो रब्बानी भी है। सोचता हूँ जिहान समझदार होता और अपने पैरों पर खड़ा होता, तो ईशाल को अपने घर की रहमत बना लेता। शमसुद्दीन साहब ने पुरसोच लहजे में कहा। तो इनाया बेगम ने कुछ चौंक कर शौहर को देखा। वो संजीदा थे। क्या हुआ? शमसुद्दीन साहब ने उनके ऐसे देखने पर पूछे। कुछ नहीं, बस सोच रही हूं कि आपको अचानक ये ख्याल कैसे आया। इनाया बेगम ने मुस्कुराते हुए पूछा। अचानक नहीं बेगम, ये तो बरसों की ख्वाहिश थी मेरी। बल्कि मैंने बात भी की थी रब्बानी से, पर रब्बानी नहीं माना। उसके हिसाब से इशाल और जिहान का जोड़ सही नहीं था। फिर मुझे भी उसकी बात सही लगी। अपना जिहान ईशाल के हिसाब से नहीं है। ईशाल बहुत समझदार और ठहरे हुए मिजाज की लड़की है, और जिहान का बचपना ही खत्म नहीं होता। शमसुद्दीन साहब ने कहा तो इनाया बेगम जहां शौहर के इरादों पर हैरान हुई थी, वहीं जिहान के बारे में उनके ख्यालात सुनकर उन्हें बुरा भी लगा था। तो आप उन दोनों के बीच उम्रों का फर्क भी तो देखें। ईशाल माशाल्लाह 5 साल बड़ी है उससे। वो अपनी उम्र के हिसाब से समझदार है, जबकि हमारा जिहान अभी कम उम्र है, मासूम है। 5 साल बाद आप देखिएगा जिहान भी ऐसा ही समझदार हो जाएगा। इनाया बेगम जिहान की हिमायत में बोली तो शमसुद्दीन साहब मुस्कुरा दिए। देखेंगे बेगम, आपका सपूत 5 साल में कौन सा चांद चढ़ाएगा। इस बार उनका लहजा शरारत से लबरेज था। वो इनाया बेगम को छेड़ रहे थे। हाँ हाँ, देख लीजिएगा, इनाया बेगम ने खफगी से कहा और उठकर चल दी। शमसुद्दीन साहब खुलकर मुस्कुरा दिए। बेगम को छेड़कर उन्हें दिल्ली सुकून मिलता था, वरना जिहान उन्हें भी कम प्यारा ना था। मिस ईशाल! पीटीएम खत्म हुई तो ईशाल भी अपना सामान समेटने लगी। जब उसके कानों में शमीम बुखारी की आवाज पड़ी, उसने चौंक कर उन्हें देखा। बात कर सकता हूं आपसे 2 मिनट? शमीम बुखारी ने बेहद मुअद्दिब लहजे में पूछा। तो ईशाल बुरी तरह कोफ्त का शिकार हुई। देखे सर, मैं अभी वो बेजारी से बोलने ही वाली थी जब शमीम बुखारी उसकी बात काट गए। मिस ईशाल प्लीज, बस कुछ मिनट। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बस एक आखिरी बार मेरी बात सुन लें, उसके बाद मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। शमीम बुखारी ने आजिजी से कहा। तो ईशाल ने उन्हें जांचती नजरों से देखा। आखिरी बार? ईशाल ने मानो वादा चाहा। जी बिल्कुल, आखिरी बार। शमीम बुखारी ने यकीन की मोहर लगाई। इशाल ने 2 पल सोचा, फिर गहरा सांस लेकर खुद को तैयार किया। चलिए, इशाल ने अपना बैग उठाते हुए कहा। तो शमीम बुखारी के लबों पर एक नर्म मुस्कुराहट आ गई। वो दोनों साथ साथ चलते स्कूल से बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक जूस कॉर्नर पर एक दूसरे के सामने बैठे थे। मिस इशाल, मैं अपने भाई भाभी को कब आपके घर भेज सकता हूँ?
शमीम बुखारी ने जूस के ग्लास में स्ट्रो डालते हुए पूछा तो ईशाल ने बेहद चौंक कर हैरत से उन्हें देखा। शमीम बुखारी ने जितने सुकून से यह बात कही थी, ईशाल उसी कदर हैरान हुई थी। सर, मैं आपको सब कुछ साफ साफ बता चुकी हूं। मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और क्यों नहीं कर सकती वो भी आपको बता चुकी हूं। फिर इस बात का क्या मकसद रह गया है? ईशाल ने बेहद झुंझलाकर पूछा था। वो बार बार अपनी जात का तल्ख पहलू नहीं खोलना चाहती थी। हर बार ये बात उसे नए सिरे से अजियत में मुब्तला करती थी। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं मिस ईशाल, आपका इनकार भी और इनकार की वजह भी, लेकिन मैं इन बातों को नहीं मानता। क्योंकि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ होती है, उसमें किसी इंसान का कोई अमल दखल नहीं। शमीम बुखारी ने बेहद रसान से कहा। आपके लिए ये बात कहना आसान है सर, क्योंकि आपने ऐसी किसी सूरत ए हाल का सामना नहीं किया। लेकिन मैंने किया है, मैंने ये अजाब खुद पर झेला है। एक बार नहीं बल्कि दो दो बार। और मैं अब मैंने भी ये आजाब झेला है मिस ईशाल। शमीम बुखारी की बात पर ईशाल की चलती जबान पर ब्रेक लगे थे। उसने बेहद चौंक कर शमीम बुखारी को देखा। वो उसे ही देख रहे थे। फिर बेहद ठहरे हुए लहजे में बोले, जिस दिन मैंने इस दुनिया में आंख खोली, ठीक उसी दिन अब्बू की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। लोगों ने मुझे उसी दिन मनहूस करार दे दिया। यहां तक कि मेरी माँ ने भी मुझे उसी नज़र से देखा। उन्हें लगता था मैं उनका सुहाग खा गया। घर में मेरे एक बड़े भाई और एक बहन थी। माँ दोनों से बहुत प्यार करती थी, सिवाय मेरे। मेरे बहन भाई भी मुझसे दूर दूर रहते थे, और मैंने ऐसे ही माहौल में आंखें खोली थी, जहां मुझे मनहूस समझा जाता था। मैं घुट घुट कर रोता था। 12 साल मैंने यूं ही घुट घुट कर निकाल दिए। मेरे अंदर एतमाद नहीं था। और जब मैं 12 साल का हुआ तो माँ इस दुनिया से चली गई। और माँ के जाने के बाद मेरी जिंदगी और तंग हो गई। बहन और भाई की शादी हो गई थी। बहन अपने घर गई और भाभी घर में आई। कुछ दिन तो मुझे बर्दाश्त किया। फिर एक दिन भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। शमीम बुखारी कहते कहते रुके, मानो सांस लेने के लिए रुके हों। जबकि इशाल पत्थर का बुत बनी बस उन्हें देखे जा रही थी। शमीम बुखारी की जात का ये पहलू भी हो सकता है, उसने कभी नहीं सोचा था। वो बेयकीन थी। फिर इशाल के लब मशीनी अंदाज में हिले थे। मैं मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा रोता रहा। दोपहर से शाम हो गई, घर से कोई नहीं आया। और फिर वहां एक साहब नमाज पढ़ने आए, तो उन्होंने मुझसे मेरे रोने का सबब पूछा। और जब उन्होंने मेरी बात सुनी तो वो मुझे अपने घर ले गए। और मिस ईशाल, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं मनहूस नहीं था। पता है क्यों? शमीम बुखारी ने कहते हुए ईशाल को देखा। क्यों? ईशाल ने बेसाख्ता पूछा। क्योंकि जिस दिन मैं उनके घर गया, उनका बेटा जो 3 साल से कोमा में था, वो कोमा से बाहर आ गया था। और उन साहब की बेगम ने मुझे इतना प्यार किया, इतनी दुआएं दी कि मैं सरशार हो गया। वो मुझे भगवान कहती थी। क्योंकि मेरे उनके जिंदगी में जाने के बाद उनके दिन फिर गए थे। उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा था। मैं खुश था। मेरा एतमाद लौटने लगा था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे समझ आ गया था कि इंसान ना मनहूस होते हैं, ना भगवान। इंसान बस इंसान होते हैं। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ होती है। इसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं। अल्लाह ने हर चीज का एक वक्त मुकर्रर किया है। ना तो मेरे पापा मेरे पैदा होने से मरे, और ना ही उनका बेटा मेरे उनके घर जाने से जिंदगी की तरफ लौटा। ये सब अल्लाह की मर्जी और हुक्म से हुआ था। इसलिए आप भी खुद पर से ये बोझ उतार दें। क्योंकि लोगों की बातों में आकर खुद को मनहूस कहना, यानी खुद को अल्लाह के हुक्म से बड़ा मानना है। शमीम बुखारी ने बात खत्म की तो इशाल कुछ शर्मिंदा सी हो गई कि उसने भी तो लोगों की बातों में आकर खुद को मनहूस समझ लिया था। मैं मैं आपको सोचकर जवाब दूंगी। इशाल ने जूस के ग्लास में स्ट्रो घुमाते हुए कुछ झिझक कर कहा। श्योर मिस इशाल, आप आराम से सोच लीजिए। और एक बात, मुझे आपसे कोई जबरदस्त किस्म का इश्क नहीं है। बस आप अच्छी लगती हैं, इसलिए आप फ्री माइंड से फैसला कीजिएगा। शमीम बुखारी ने एक बार फिर अपने मखसूस नर्म लहजे में कहा। तो ईशाल, जो शर्मिंदा से अंदाज में ग्लास में स्ट्रो हिला रही थी, उसने निगाह उठाकर उन्हें देखा। फिर आहिस्ता से सर असबात में हिला दिया। और फिर वो घर आकर भी इसी बारे में सोचती रही थी। शमीम बुखारी की बातें उसे नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर गई थी। बहुत सारी नेगेटिव सोचें थीं,
जिसे वो एक अरसे से अपने अंदर जमा करती आ रही थी। लेकिन इन सब सोचों पर एक बात भारी पड़ रही थी, और वो ये कि अल्लाह के हुक्म और मर्जी के आगे हर बात, हर शख्स और हर इल्ज़ाम बेमानी है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म हर इंसान और उसकी किस्मत से बड़ा है। वो क्यों लोगों की बातों में आकर खुद को अल्लाह के हुक्म से बड़ा बनाकर खुद को गुनाह और कुफ्र में मुब्तला कर रही थी भला? नहीं, ये कुफ्र था, गुनाह था। और ये आखिरी बात थी जो उसने सोची थी। उसके बाद उसने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर एक फैसला कर लिया था। वो एक गहरा सांस लेकर उठी और नोमिया के कमरे की जानिब चल दी, क्योंकि अम्मी अब्बू तक उसका पैगाम वो आसानी पहुंचा सकती थी। उसने शमीम बुखारी के हक में फैसला दे दिया था। वो 2-3 सालों से ये सब झेल रही थी, जबकि शमीम बुखारी ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं सब बातों के दरमियान गुजारा था। तो जब वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकते थे, तो फिर वो क्यों नहीं? और फिर जब नोमिया ने उसकी बात सुनी तो खुशी से उछल ही पड़ी। वो फौरन ही उसके गले लगी और फिर उसे ढेरों दुआएं दे डाली। और फिर नोमिया के जरिए ये बात असद भाई और अम्मी अब्बू तक भी पहुंच गई, और सबके चेहरे जो मुरझा गए थे उन पर मानो बाहर आ गई थी, और ईशाल अपने प्यारों को खुश देखकर मुस्कुरा दी। वो उसके लिए कितने परेशान थे वो जानती थी, लेकिन वो उसके इस फैसले से इतने खुश होंगे इसका उसे अंदाजा नहीं था। और फिर झटपट ही सब काम हुए थे। इतवार के रोज ही शमीम बुखारी अपने भाई, भाभी और भतीजी के संग उनके घर आ गए थे। उसके अपने असल बहन और भाई भाभी तो जाने कहाँ थे। अब आरिफ भाई और उनकी फैमिली ही उसकी फैमिली थी। भाई भाभी दोनों को ही ईशाल बहुत पसंद आई थी, और रब्बानी साहब को भी ठहरे हुए मिजाज और नर्म तबीयत के मालिक शमीम बुखारी बेहद पसंद आए थे, और यूं झटपट ही रिश्ता तय हो गया था। वाओ गुलाब जामुन! जिहान, जो अभी बाहर से आया था, फ्रिज से पानी निकालते हुए मिठाई देखकर एकदम ही खुश हुआ था, जबकि इनाया बेगम जो पास बैठी मटर छील रही थी, उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दी। कहाँ से आई? जिहान ने एक गुलाब जामुन का पीस उठाकर मुंह में रखा और डब्बे समेत माँ के पास ही आ बैठा। भाभी ने भिजवाई है, ईशाल का रिश्ता पक्का हो गया आज। इनाया बेगम ने मटर छीलते हुए मुस्कुराकर बताया, तो जिहान को खुशगवार हैरत का झटका लगा। क्या सच्ची में? जिहान ने खुशी से आंखें फैलाकर पूछा। मिठाई कुछ ज्यादा ही मीठी लगी एकदम। हाँ भाई, सच्ची में गए थे हम भी। अच्छा लड़का है शमीम, अल्लाह नसीब अच्छे करे अपनी ईशाल के। इनाया बेगम ने उसे यकीन दिलाते हुए लड़के के बारे में भी बताया था, जबकि इस खबर पर तो जिहान की बांछें खिल गई थीं। अल्लाह मियाँ जी, थैंक यू सो मच मेरी दुआ कबूल करने के लिए, लव यू। जिहान ने बकायदा हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया था। उसे लड़के की खूबियों और कमियों से कोई सरोकार नहीं था। उसे बस खुशी थी कि ईशाल के थप्पड़ों से जान छूटने वाली थी। उसने एक और गुलाब जामुन उठाकर मुंह में रखी थी। उम्र शादी कब है? जिहान ने उंगली पर लगा शीरा चूसते हुए पूछा। अगले माह की 20 को। आज ही तारीख रख गए हैं। इनाया बेगम ने बताया तो जिहान की खुशी दोबाला हुई। वाह वाह, इसी बात पर एक और गुलाब जामुन! जिहान ने खुशी से लबरेज होकर कहा, और एक और गुलाब जामुन उठाकर मुंह में रखी। अच्छा बस, अब्बा के लिए भी छोड़ दो। इनाया बेगम ने उसे टोका। अच्छा ना, एक और बस प्लीज। रेहान ने एक उंगली उठाकर माँ को लजाजत से देखा, तो वो उसकी मासूम सी शक्ल पर बेख्तियार मुस्कुरा दी। जेहान ने खुश होकर एक और गुलाब जामुन उठाकर मुंह में रखी और उंगली चूसता सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। इनाया बेगम मुस्कुराकर सर नफी में हिला गई। जारी है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।